नमस्कार साथियों, समय निकालकर आज के वीडियो को ज़रूर देखें। नवरात्र में कन्या पूजन क्यों होता है ज़रूरी, साथ ही यह भी जानिए कि कन्या पूजन में कितनी कन्याओं का होना आवश्यक है और उन कन्याओं की उम्र क्या होनी चाहिए और कितने साल की कन्या किसका रूप होती है। तो साथियों, यदि आप चाहते हैं कि माँ शेरावाली की कृपा आप पर बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में जय माँ शेरावाली लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जानिए नवरात्रा में कन्या पूजन क्यों होता है ज़रूरी। साथियों, 1 वर्ष से छोटी कन्या को कन्या पूजन में नहीं बैठाना चाहिए। किस उम्र की कन्याएं किस देवी का रूप ऐसे किया कन्या पूजन तो घर में आएगी खुशियां ही खुशियां। हिंदू धर्म में नवरात्रि को बड़ा ही शुभ और पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा अलग अलग रूप में आपके घर में विराजमान होती है। 9 दुर्गा के 9 दिनों में देवी के दर्शन, व्रत और हवन करने के बाद कन्या पूजन का बहुत महत्व होता है। नवरात्रि में सप्तमी तिथि से कन्या पूजन शुरू होती है। इस दौरान लोग कुंवारी कन्याओं को अपने घर में बुलाकर उनकी आव भगत करते हैं। दुर्गाष्टमी और नवमी के दिन लोग कन्याओं को 9 देवी का रूप मानकर देवियों की तरह उनका आदर सत्कार करते हैं। मान्यताओं के अनुसार कन्या पूजन से माँ दुर्गा बेहद प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। इतना ही नहीं, पुराण के अनुसार माँ दुर्गा का हवन और दान से अधिक प्रसन्नता कन्या भोज से मिलती है। माता रानी के भक्त अष्टमी और नवमी के दिन छोटी छोटी कन्याओं को माता का अवतार मानकर उनका पूजन कर उन्हें भोजन कराकर उन्हें कुछ भेंट देते हैं। इन कन्याओं के बीच एक लड़का भी अवश्य बिठाया जाता है जिसे लंगूर कहा जाता है और उसे भैरव का रूप माना जाता है कि उसके बिना कन्या पूजन पूर्ण नहीं होती। कन्या पूजन की कथा इस प्रकार है कि पुराने समय में जम्मू कश्मीर के कटरा जिले के पास एक हंसाली गांव में श्रीधर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह एक पंडित था जो माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था और अक्सर उनकी पूजा में हमेशा लीन रहा करता था। श्रीधर की एक भी संतान नहीं थी, जिसकी वजह से वह काफ़ी दुखी रहता था। एक दिन उसने नवरात्रि का व्रत किया और कन्या पूजन के लिए कन्याओं को आमंत्रित किया। इन्हीं कन्याओं में से एक प्यारी कन्या का रूप धारण करके स्वयं माँ वैष्णो देवी उसके घर पधारी। श्रीधर ने सच्चे दिल से सभी कन्याओं का आदर सम्मान किया और भोजन करवाया। भोजन ग्रहण करने के बाद सभी कन्या वहाँ से चली गई, लेकिन माता वैष्णो वहीं श्रीधर के पास रुक गई। उस छोटी कन्या ने श्रीधर को भंडारा रखवाने का और पूरे गांव को आमंत्रित करने का आदेश दिया। कन्या की बात मानकर पंडित श्रीधर ने ठीक वैसा ही किया। श्रीधर द्वारा आयोजित किए गए भंडारे में भैरवनाथ भी आया था। कहा जाता है कि यहीं से भैरवनाथ के अंत का आरंभ हुआ था। माता रानी का यह भंडारा रखवाकर श्रीधर को संतान प्राप्ति हुई। तब से लेकर आज तक नवरात्रि में कन्या पूजन किया जाता है। अब आप जान लीजिए किस उम्र की कन्या किस देवी का रूप होती है। कन्या पूजन को लेकर देखा जाए तो शास्त्र के अंतर्गत वर्णन है कि 1 साल से कम उम्र वाली और 10 वर्ष के ऊपर की कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए। देवी भगवती के अंदर कन्या की उम्र में अलग अलग देवी के स्वरूप की संज्ञा बताई गई है। कौन सी कन्या के पूजन से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है, उसको लेकर के देवी भागवत में स्पष्ट वर्णन है। 2 वर्ष की कन्या को माँ कुंवारी का स्वरूप माना जाता है। इनकी पूजा करने से धन से जुड़े संकट दूर हो जाते हैं और धन व ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अब बताते हैं 3 वर्ष की कन्या। 3 वर्ष की कन्या को देवी त्रिमूर्ति का स्वरूप माना जाता है। माँ के इस स्वरूप की आराधना करने से धन धान्य और जीवन में सकारात्मकता आती है। 4 वर्ष की कन्या देवी कल्याणी का स्वरूप माना जाता है।
इनकी पूजा करने से परिवार के सदस्यों का कल्याण होता है और जीवन में सुख बनता है। 5 वर्ष की कन्या 5 वर्ष की कन्या देवी रोहिणी का स्वरूप मानी जाती है। माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है और परिवार के सदस्य सेहतमंद रहते हैं। 6 वर्ष की कन्या को माँ कालका के रूप में पूजा जाता है। माँ का यह स्वरूप देवी शक्ति और विजय का प्रतीक है और इनकी पूजा करने से शक्ति और विजय की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की कन्या को माँ चंडिका का स्वरूप माना जाता है। यह देवी का उग्र स्वरूप है और उनकी पूजा करने से विजय, धन, ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त होता है। 8 वर्ष की कन्या देवी शांभवी का स्वरूप होती है। माँ के इस स्वरूप का पूजन करने से कोर्ट कचहरी या वाद विवाद से जुड़े मामलों में सफलता प्राप्त होती है। 9 वर्ष की कन्या को साक्षात माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। माँ दुर्गा का पूजन करने से शत्रु पराजित होता है और सफलता प्राप्त होती है। साथ ही पुराने कार्य भी बनते हैं। 10 वर्ष की कन्या को देवी सुभद्रा का स्वरूप माना जाता है। माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और कष्ट दूर होते हैं। कन्या पूजन की विधि क्या है, कैसे करेंगे कन्या पूजन, तो आएगी घर में खुशियाँ ही खुशियाँ। जिस भी दिन कन्या भोज रखें उससे एक दिन पहले ही भोज और पूजन के लिए कन्याओं को आमंत्रित कर लें। ध्यान रखें, कन्या भोज के लिए आप 10 वर्ष तक जैसे उपरोक्त बताया गया है उसी वर्ष की कन्याओं को ही आमंत्रित करें। कन्याओं के साथ एक बालक को भी आमंत्रित करें। कन्या पूजन के दिन अपनी शक्ति अनुसार कन्याओं का घर में आदर सत्कार करें। कन्याओं को आरामदायक और स्वच्छ जगह बिठाकर सभी के पैरों को थाली में रखकर अपने हाथों से उनके पैर धोएं और पैर छूकर आशीर्वाद लें। इसके बाद कन्याओं को अक्षत, फूल और कुमकुम लगाएं। चाहें तो पैरों में माहवार भी लगा सकते हैं। कन्याओं को भोजन परोसने से पहले माँ दुर्गा का भोग लगाएं और फिर इसके बाद प्रसाद स्वरूप में कन्याओं को उसे खिलाना चाहिए। भोजन के बाद कन्याओं को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा, उपहार आदि भेंट दें। सभी कन्याओं का दोबारा पैर छूकर आशीर्वाद लें। इसके बाद सभी कन्याओं को प्रेम पूर्वक इसी मनोकामना से विदा करें कि हे माँ, हर साल इन कन्याओं के रूप में हमारे घर में ऐसे ही पधारती रहना। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। शास्त्रों में लिखा है, जिस घर में नारी का सम्मान होता है वहाँ भगवान वास करते हैं। जीवन भर कन्याओं व नारी का सम्मान हमारे जीवन। तो साथियों, यदि मेरी बताई हुई कहानी आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। प्रेम से बोलो जय माता दी।